अभी जनवरी में जब हमारा हरियाणा का करीब 500 करोड़ रुपया सरकार के बकाया था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से खुल्लर साहब से मीटिंग की थी। उस वक्त वो बकाया पूरा हो गया। हमने उनको कहा कि 2000 करोड़ रुपया 2500 करोड़ रुपया इसका बजट रखिए, लेकिन बजट सरकार ने 700 करोड़ रुपया रखा। फिर उसी तरह की प्रॉब्लम 3 महीने बाद फिर आ गई। अब उन्होंने 6 महीने का जो बजट का पैसा है वो ऑलरेडी यूज़ कर लिया। अब आगे फिर 6 महीने क्या होगा? अब सरकार कहती है कि हम सप्लीमेंट्री बजट लाएंगे, लेकिन जब तक प्रॉपर बजट नहीं लाएंगे, जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी कि ये आयुष्मान हॉस्पिटल हमारे पार्टनर हैं, कि हमारे बिहाफ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब तक ये स्कीम, अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो ये स्कीम चल सकती है। अदरवाइज इस स्कीम को चलाना हर 3 महीने में यही प्रॉब्लम है। क्या कारण है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया, हरियाणा के बहुत सारे हॉस्पिटल किया? इसकी वजह क्या मानते हैं? यही वजह है। एक तो पैसे की क्या नहीं बता पाएंगे। दूसरी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर सताया जाता है, आपने ये नहीं किया है, इसमें यह नहीं है, ये कागज़ नहीं है, इसलिए रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे प्रेस मित्रों को समझना चाहिए। नंबर 1, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज़ फॉर यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, जिससे अगर हर सिटीजन को यहाँ पर कोई किसी प्रकार की हेल्थ सर्विसेज मिले, जो दूर से दूर लोग रहते हैं उनके लिए कोई स्कीम सरकार लाए जहाँ वहाँ तक पहुँच सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने जल्दबाजी में एक आयुष्मान भारत स्कीम लाई। स्कीम अच्छी है, मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेडिकल सेंटर्स ने इसको अडॉप्ट किया। इनिशियल जो हेजिटेशंस थी तो सरकार को मजबूर होकर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उस स्कीम को चलाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो वैसे भी फ्री मेडिकल एड देते हैं, उन्होंने किया जस्ट कि ये पॉपुलराइज हो और उन्हें कह सके कि इतने हॉस्पिटल्स उसमें एम्पैनल हो गए। मुझे पता लगा हरियाणा में 765 या 800 हॉस्पिटल्स ने इसको एम्पैनल किया। एम्पैनल तो इसीलिए किया होगा कि हम सर्विस ओरिएंटेड हैं, हमको सर्विस देनी चाहिए, हमें फ़ायदा। लेकिन अगर सरकार सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंडली ही नहीं है, नंबर 1 आप पैसा नहीं दे रहे, नंबर 2 आप हॉस्टिलिटी से बात कर रहे हो, नंबर 3 आप थ्रेटन कर रहे हो सबको, नंबर 4 आप सोचते हो एज ए राइट है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है, छोटे हॉस्पिटल्स के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। एंड इस प्रकार का स्टेप कि हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या इसकी स्कीम से डिपैनल हो जाएंगे, ये एक ऐसा स्टेप है जो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद लेता है। एंड मैं ये लगभग 6 महीने से हरियाणा के साथ जो हमारी चर्चा हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ में ये जा रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं आपके पास आऊँ पैसे रिलीज़ कर दो, आपने 2 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए या आपने 5 करोड़ रुपए रिलीज़, ये नहीं मांग रहे। एक सिस्टम बना लीजिए ना, आपने जब साइन कराया था 15 दिन में पेमेंट आ जाएगा। अब वो 15 दिन क्या 15 महीने में भी पेमेंट नहीं आ रहा। अगर पेमेंट नहीं आएगा और पेशेंट्स आपके वहाँ पर दाखिल होंगे, 15-20 बेड का अस्पताल है, उसमें 20 पेशेंट अगर आपने पूरे आयुष्मान भारत वाले एडमिट हो गए, खर्चे कहाँ से चलेंगे, पेमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, बाकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अगर तो सरकार को ये समझना चाहिए कि आयुष्मान भारत स्कीम सरकार की नहीं है, सरकार का थॉट प्रोसेस है, जनता के लिए है। और उस जनता को उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप डंडा देके कैसे सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो? आप पत्रकार हैं, आपको कोई डंडा मार के कुछ लिखवा सकता है क्या? नहीं लिखवा सकता। सेम चीज़ वही हमारे साथ है। अभी इलाज सर ये बंद रहेगा, अपना फैसला क्या फैसला लिया गया? देखिए, IMA हरियाणा ने ये फैसला लिया है 700 हॉस्पिटल्स ने, 700 साढ़े 700 हॉस्पिटल, जब तक एक प्रॉपर डायलॉग गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा और गवर्नमेंट इनकी सेंसिटिविटी को समझेगी नहीं और कोई पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, तब तक ये मजबूर हैं उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट के अलावा कुछ और भी डिमांड्स हैं आपकी? जी, एक तो पेमेंट तो मेन डिमांड है, दूसरी चीज़ जिस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी, आपको एक सिस्टम बनाइए, जैसे मान लीजिए एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आ रहा है, वो आयुष्मान कार्ड लेके आ रहा है, ठीक है, 10 दिन बाद जब पेमेंट के बाद, पहले तो वो पेड उसमें स्ट्रक्चर में आता है, 10 दिन के बाद जब छुट्टी हो रही है वो आयुष्मान कार्ड आपको दिखा देता है, वो गलत है। जिस समय आप पेशेंट आ रहा है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो आयुष्मान कार्ड ठीक है। यू कांट ब्लैकमेल ए इंस्टीट्यूशन बाय सेइंग दिस कि आपने डीलक्स इंस्टीट्यूशन में डीलक्स बेड बुक कर लिया और जब पेमेंट का स्ट्रक्चर है आपने आयुष्मान कार्ड दिखा दिया। उसके बाद इन पे पॉलिटिकल प्रेशर,
एमएलए का प्रेशर, कॉरपोरेशन का प्रेशर, डीजीएचएस का प्रेशर, उनका प्रेशर, वो सब ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हॉस्पिटल फ्रेंडली होगा, डॉक्टर फ्रेंडली होगा, मरीज फ्रेंडली होगा, बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छी चलेगी। सर डॉक्टर के रेट से कुछ कम पेमेंट का भी इशू आ रहा है कि रेट्स डेफिनेटली नेशनली हम इसको लड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, 8,000 में डॉक्टर अरोड़ा से मिले, उनसे मिले इसीलिए कि रेट्स को रिवाइज किया जाए। ये रेट्स किसी भी स्टेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तभी मैंने बताया दिल्ली में सिर्फ 72 हॉस्पिटल्स ने इसको लिया है। कई इंस्टीट्यूशन में अभी हॉस्पिटल्स ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, थोड़े थोड़े लोगों ने किया। इस स्कीम को 5-6 साल हो गए लागू किए हुए। उसके बाद अगर इसकी एक्सेप्टेंस कम है तो सरकार को इस पर रीथिंक करना चाहिए कि इसकी एक्सेप्टेंस क्यों कम है। और अगर प्रैक्टिकल, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करिए, अगर आपका एक प्रोसीजर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खर्चा आता है वो खर्चा तो आप देंगे ना प्राइवेट सेक्टर को। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का खर्चा नाप लीजिए, वो खर्चा आप हमें दे दीजिए, हमें मंजूर है। मैं आपको बताता हूँ कि 9,000 रुपये में सिजेरियन सेक्शन, 5 दिन का स्टे हॉस्पिटल में, दवाइयाँ मिलाकर कहाँ से होगा? और फिर उस पे क्या होगा? उस पे होगा कि आपने ये 9,000 रुपीज फ्री हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं होता है जहाँ फ्री इलाज होना चाहिए। सवाल प्रैक्टिकल अप्रोच का है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी स्कीम है, जनता तक जानी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पे बार बार चर्चा करनी चाहिए स्टेक होल्डर से। इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल आई है बातचीत के लिए? ये बताएंगे हरियाणा के। अभी मेरे ख्याल में हम जब लोग बात कर रहे थे तब शायद एक मैसेज हमारे डॉक्टर अजय महाजन के पास आया है कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के लिए, कल सुबह 10:30 बजे। टुमारो विल बी हेड प्रोबेबली। सरकार का ये गलत नैरेटिव है जो बार बार सरकार आप लोगों को दे रही है कि स्कीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी लोग एडमिशन हो रहे हैं, हम बराबर पेमेंट दे रहे हैं। जो बार बार आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है 3,000 करोड़ रुपए का, वो 3,000 करोड़ रुपए का फिगर 2018 से और आज तक का फिगर है। तो सरकार ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को पे किया है और इसमें से कुछ हिस्सा सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी गया है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या स्टैंड है, सरकार ने पेमेंट किया है। सरकार ने पहले 245 करोड़ रुपए लेके आए, फिर 291 करोड़ रुपए, लेकिन उससे सिर्फ अब तक का तो काम चल जाएगा। आगे क्या? हमें 3 महीने, जैसे हम जनवरी में खड़े हुए, हमें फिर 3 महीने बाद खड़ा होना पड़ेगा। सर अभी भी आयुष्मान के तहत सारे इलाज बंद हैं। कल अगर हमारी मीटिंग होती है उसके बाद सरकार हमसे क्या बात करती है, आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके बाद निर्धारित किए जाएंगे। कल तक कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको सस्पेंशन ऑफ वर्क को वापस ले रहे हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हुई हैं। हमारी डिमांड को नाजायज़ नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि इस स्कीम को चलाने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उनके पास फंड होना चाहिए, उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक सरकार उस सिस्टम को और फंड को नहीं बनाएगी, ये स्कीम आज नहीं आगे दिक्कत होगी, हमेशा दिक्कत। और पिछले 2 साल से भी बहुत कुछ पेंडिंग है। 2024, 2023 क्या होता है, इन्होंने हमने बिल रेज दिया, कोई ना कोई सिग्नेचर मिसिंग या कोई पॉइंट निकाल के उसको एरेनियस क्लेम में चले जाते हैं। इनवेरिएबली वहीं पर ही वो पाइल अप होते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कह के थोड़े थोड़े निकलते हैं। कुछ परसेंटेज की हम पहले आगे वाले निकाल दें, पीछे वाले, सो दैट इज़ ऑल्सो लार्ज अमाउंट। प्रॉब्लम यही आ रही है, द हैरेसमेंट जो हो रही है, सिस्टम्स नहीं बन रहे हैं। मनी इज नॉट द मेजर इशू है, पर द सिस्टम नहीं है। उठा के 6 महीने बाद कह देंगे आज दस्तखत नहीं हुए तो दिस इज रिजेक्टेड। कल शायद हमारी सरकार के साथ वार्ता होगी। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने, हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट ने हरियाणा के मूवमेंट को पूरा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो ऊपर अधिकारियों से, केंद्र सरकार से और NHA से, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उनसे बात करेंगे इस स्कीम के बारे में और क्या सुधार हो सकता है, इसके लिए वो बात करेंगे। लेकिन जब तक हमारी कोई बातचीत हमारे मुद्दों पे, हमारी शर्तों पे, हमने जो डिमांड्स की उसको पूरा नहीं होती हैं, हमारा ये जो सस्पेंशन ऑफ वर्क है ये जारी है।